जय हिंद। आरएसएस यानी रसूल सेवा संघ, माफ कीजिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके मुखिया लगातार अपना आजकल बयान बदल रहे हैं, इसके पीछे भी वजह आप हैं, क्योंकि आपने लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक दौर था कि ये कुछ भी बोलकर निकल जाते थे, कोई ट्रैक नहीं करता था, जिसका परिणाम था कि ये कुछ भी अनाप शनाप बकते होते थे, जो कि कुछ समय पहले किया था। डीएनए का थ्योरी दे दिया। अब इस बार एक नया हीरा निकाल कर लाए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनके और इनके संगठन के लोगों के ऊपर लागू होता है। ये उत्तराखंड में किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियां शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसके पीछे इन्होंने माँ बाप को जिम्मेवार बताया, जो कि सही भी है, कि माँ बाप अपने बच्चों को धर्म और संस्कृति का ज्ञान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं और उनके धर्म के प्रति जुड़ाव ना होने की वजह से वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि गलत है। आगे और भी इन्होंने बातें कही है, लेकिन अब सवाल इसी बयान से है। ये चीज अपने स्वयंसेवकों को ये कब समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बेटियां लव जिहादियों को सौंप दी, वो भी संघीय हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी बेटियों ने ऐसा क्यों किया? जब ये संस्कार देने चले थे तो इसकी शुरुआत इन्होंने अपने घर से क्यों नहीं की? याद है रामलाल की भतीजी का शादी, इनके बड़े बड़े नेता लखनऊ में इकट्ठा होकर बधाइयां दे रहे थे। बड़ा काम क्या था? रामलाल की भतीजी ने एक बुल्ले से शादी कर ली। क्या मोहन भागवत ये संस्कार उनको नहीं दे सकते थे? उसके बाद अब सवाल मोहन भागवत से ही है, जिस कौम का 1400 सालों से रक्त रंजित इतिहास रहा है। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उससे ये अपना डीएनए मैच करा रहे हैं। क्या इनके माँ बाप ने यह संस्कार नहीं दिया था? अगर इनके माँ बाप ने यह संस्कार दिया होता, इन्हें धर्म और संस्कार का ज्ञान होता, तो इस तरह के बयान नहीं देते। तो इनके माँ बाप ने इनको संस्कार क्यों नहीं दिया? आज हो सकता है कि वो इस दुनिया में नहीं हो, तो मोहन भागवत को चाहिए कि उनके पास चले जाए, वहां जाकर संस्कार लेकर आए। ये इतना कैसे धर्म से अलग हो गए? जो संगठन हिंदू हित के लिए बना था, वो संगठन कैसे जिहाद परस्त बन गया? बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान अधूरा है, इन्हीं का बयान है। तो ये ऐसा क्यों बयान देने लगे? और हमारे किस ग्रंथ में मुसलमानों का जिक्र है जो ये इस तरह की बातें करते हैं? इन्होंने एक चीज और कही कि हमें क्षेत्रीय भाषा घरों में बोलनी चाहिए और भाषाओं को भी सीखना चाहिए। पिज्जा बर्गर कभी कभी खाना चाहिए। मतलब कितना अद्भुत ज्ञान इन्होंने दिया है। अगर मोहन भागवत ना बोलते तो किसी को पता लगता ही नहीं कि पिज्जा रोज रोज नहीं खाना चाहिए, बर्गर रोज रोज नहीं खाना चाहिए। ड्रग्स को लेकर भी इन्होंने जवाब दिया है कि पश्चिमी देशों ने चीन के लोगों को अफीम की लत लगाई, जिसका परिणाम यह रहा कि वो गुलाम बन गए। इसके अलावा मोहन भागवत ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा है कि आप अपने घरों में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, भगत सिंह की तस्वीर लगाएं। ये महात्मा गांधी की तस्वीर लगवाना चाहते हैं, वही महात्मा गांधी जिसने ब्रह्मचर्य के नाम पे 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। वही महात्मा गांधी जिसकी अकर्मण्यता की वजह से लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, औरतों के साथ बलात्कार हुए, देश का बंटवारा हुआ। ये मोहन भागवत चाहते हैं कि युवा उस महात्मा गांधी को अपना आदर्श माने। उसी महात्मा गांधी के मौत के बाद चित्पावन ब्राह्मण होते हैं महाराष्ट्र में, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। तो जिस महात्मा गांधी के जीते जी भी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और मरने के बाद भी कत्लेआम हुआ, ये चाहते हैं कि हिंदू उसको अपना आदर्श मान ले। अब ये संस्कृति और धर्म की बात कर रहे हैं। इनके एक स्वयंसेवक हैं इंद्रेश कुमार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं। वो एक आयोजन करवाते हैं रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के दिन बुल्ले बुलाए जाते हैं, हिंदुओं की लड़कियां बुलाई जाती है। ये राखी बंधवाते हैं जो अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं। क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बहन को बहन मानेंगे? ये लड़कियां उन्हें भाई मान लेती हैं और इन्हें लगता है कि जैसे हिंदुओं के भाई होते हैं वैसा ये भाई भी होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। कई बार एक जगह बैठे होते हैं, धोखे से उनकी फोटो क्लिक कर ली जाती है। उसके बाद उस फोटो को सर्कुलेट करने की धमकी देकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कई जगह ऐसे एंगल से फोटो खींचे जाते हैं कि उसे लगेगा कि ये कुछ कर ही रहा है, क्योंकि
ये तो शिकारी है, ये तो शिकार करने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। कई बार ये होता है कि वहाँ झूठा अफवाह फैलाया जाता है कि उस हिंदू लड़की का उस जिहादी के साथ अफेयर है। अब लड़की वैसे भी टेंशन में आ जाती है कि मेरी बदनामी होगी। अब उसको लगता है कि अपने बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है कि जिन्हें भाई बनाया था अब उसे अपना शौहर बना लो। ज़्यादा लड़की थोड़ी अक्कड़ में होती है तो इंद्रेश कुमार के पास मामला जाता है, जहाँ पहले से उनका जवाब तैयार होता है कि आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी है। फिर वो लड़की करे भी तो क्या करे, जिहादियों के शिकार बन जाती है। यति नरसिंहानंद सरस्वती से एक स्वयंसेवक ही दावे के साथ कहा था कि ये इंद्रेश कुमार लाखों लड़कियों को जिहादियों के हवाले कर चुका है। क्या मोहन भागवत इस बात को नहीं जानते? जो संगठन खुद धर्मांतरण करा रहा है, हिंदू लड़कियों को लव जिहादियों को सौंप रहा है, वो आज ऐसे ज्ञान दे रहा है। जानते हैं क्यों ज्ञान दे रहा है? क्योंकि इनकी ट्रैकिंग जबरदस्त चल रही है। ये लोग पहली बार ऐसा हुआ कि अब हिंदुत्व की बात करने लगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि सारा हिंदू एकजुट रहे, हिंदू जगेगा तब विश्व जगेगा। वहां पे महिलाएं नहीं थी, इसको लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की कि हम पूरे हिंदू को एकजुट करना चाहते हैं। यहां तो 50% आबादी वैसे ही गायब है, तो क्या इसलिए आए कि आपके लोग उन्हें जिहादियों के हवाले कर दे, जो कि इंद्रेश कुमार कर रहा है। अब जो ये मोहन भागवत है, हमेशा से तो यही बोलते आ रहे हैं कि ये राष्ट्रवादियों का संगठन है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि हिंदू मजबूत बनना चाहिए और हम चाहते हैं कि हिंदू एकजुट रहे। तो कम से कम आपके डंडा देने का इतना असर तो हुआ है कि ये लोग अब हिंदुओं की बात करने लगे। लगातार आप इनको डोज देते रहे तो ये लोग वो बातें भी बोलेंगे जिसकी आपने कभी इनसे उम्मीद की होगी। ये लोग जिस तरह से भटक चुके हैं, देखिए किसी भी संगठन या व्यक्ति को टारगेट करना आसान होता है, लेकिन उसके जड़ के ऊपर चोट करना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोगों ने इनके जड़ को पकड़ लिया है। अब ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है। आज इन्हीं के स्वयंसेवक जो हैं सरकार चला रहे हैं। क्या होता है कि शाहीन बाग हो जाता है, किसान आंदोलन हो जाता है, कुछ लड़के चले जाते हैं, वहां पे नारे लग जाते हैं, इसको लेकर 2-2 महीना लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वो अलग बात है कि उसमें ज्यादातर मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, लेकिन थे तो हिंदू, उनको इन्होंने जेल में डलवा दिया। तो आप जब तक इनका झोला उठाते रहेंगे या आपको नौकर समझते रहेंगे, कुचलते रहेंगे। अगर आपने इनसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो ये लोग आपके द्वार पे आके झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि इनके पास वोट बैंक है क्या। जो इनकी नीति है आज, हिंदुओं को हर जगह नीचा दिखाना, उसके बाद जिहादियों को खुश करना, वोट हिंदुओं से लेना, ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और जो गांधी को ये बता रहे हैं कि हिंदू इसको आदर्श माने, तो ये तो हिंदुओं को गाली दे रहा है खुलेआम। ये व्यक्ति, अभी ये लोग इतना नहीं सुधर सकते। ये लोग कंफ्यूज तो पूरी तरह से हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो इनका एक तरफा एजेंडा चलता था, लोग आंख बंद करके सुन लेते थे और अगर ना भी पसंद आया तो चुप रह जाते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं गैर हिंदू ना घोषित हो जाऊं। लेकिन अब चीजें काफी तेजी से बदली है और बदलने की जरूरत है। मैं अक्सर बोलता रहा हूं, क्यों लोग 2024 के ही चुनाव में अटके पड़े हैं, आगे की क्यों नहीं सोचते? ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाले भविष्य में ये हालात रही तो भारत की जो हालात है वो अफगानिस्तान और सीरिया से भी बदतर होने वाली है। उनके सामने इज्जत अस्मिता लूटती रहेगी, उनके घर पे भी कब्जे हो जाएंगे, कत्लेआम होंगे। तो फिर वैसा भारत क्यों देखना चाहते हैं? जब बीमारी है तो उसका तत्काल प्रभाव से इलाज होना चाहिए। कोई दाएं बाएं नहीं हो सकता कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, एक दिन ये ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है कि लड़का अगर हर टेस्ट में फेल हो रहा है तो आगे जाकर टॉपर नहीं बनेगा। हम किसी मास्टर स्ट्रोक को नहीं मानते। किसी ने फ्लाइट मुंबई की ली है तो रांची नहीं जाएगा, मुंबई ही जाएगा। तो इनके जुमलों में गुमराह होने की बजाय इनकी आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने की जरूरत है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।